Hello everyone, how are you all doing? I hope all of you are doing great. So in this video, we will see part 2 of chapter number 9 of class 7th NCERT of Science Curiosity. इसका part 1 हम देख चुके थे, life processes in animal. So इस वीडियो में हम इस चैप्टर को कंप्लीट कर लेंगे. इसका सेकेंड पार्ट है. So I hope all of you have watched all the previous videos. If you haven't watched, please go through the links given in the description box. Now we are moving ahead with the respiration in animals. Respiration animals में कैसे होता है उसके बारे में हम जानेंगे. So grade 6 में आपने living creatures एक्सप्लोरिंग देयर कैरेक्टरिस्टिक्स की चैप्टर हमने पढ़ा था और उसमें एक कैरेक्टरिस्टिक्स हमने लिविंग बीइंग का देखा था. जो जीव होते हैं वो रेस्पायर करते हैं, रेस्पिरेशन यानी सांस लेने की प्रक्रिया करते हैं. इन द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन सेम इन ऑल एनिमल्स. क्या जो रेस्पिरेशन का प्रोसेस होता है वो सभी एनिमल्स में सेम होता है? लेट अस फर्स्ट अंडरस्टैंड द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन इन ह्यूमन में सबसे पहले हम समझेंगे और उसके बाद फिर एनिमल्स और इन सब में भी समझेंगे कि जो रेस्पिरेशन का प्रोसेस है क्या सब में सेम होता है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस स्टार्ट विद रेस्पिरेशन इन ह्यूमंस. सो यू नो दैट वी ब्रीद इन. जब हम सांस अंदर लेते हैं तो उस प्रोसेस को हम कहते हैं इनहेल, और जब ब्रीद आउट करते हैं, सांस बाहर छोड़ते हैं, तो उसे हम बोलते हैं एक्सहेल. इनहेल, एक्सहेल, एयर. हम हवा जो है सांस के थ्रू अंदर लेते हैं तो हम इनहेल करते हैं, और जब हम बाहर छोड़ते हैं तो हम उसे एक्सहेल करते हैं. सो कंटिन्यूअसली टू ऑब्टेन ऑक्सीजन एंड रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड. अब देखो, इनहेल जब हम करते हैं, अपने अंदर सांस लेते हैं, तो हम एयर कौन सी लेते हैं? ऑक्सीजन. जब हम एक्सहेल करते हैं, सांस को बाहर छोड़ते हैं, तो हम कौन सी एयर छोड़ते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड. ओके, हाउ इज दिस ऑक्सीजन यूज्ड इन बॉडी? अब हमने सांस लिया तो ऑक्सीजन हमारी बॉडी के अंदर गया. इनहेल करने के बाद इसको हमारी बॉडी कैसे यूज करती है? आर ब्रीदिंग एंड रेस्पिरेशन डिफरेंट? क्या जो सांस लेने की प्रक्रिया है या रेस्पिरेशन है, मतलब ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन, क्या ये दोनों डिफरेंट है? लेट अस फाइंड आउट. तो ये इसी प्रोसेस को हम यहाँ पर समझने वाले हैं. तो पहला है हाउ डू वी ब्रीथ? हम सांस लेते कैसे हैं? द प्रोसेस ऑफ इनहेलिंग. इनहेलिंग मतलब बार बार मैं आपको बता रही हूँ, सांस अंदर लेना, एंड एक्सहेलिंग मतलब सांस को छोड़ना. तो जो इनहेलिंग और एक्सहेलिंग का प्रोसेस है, द प्रोसेस ऑफ इनहेलिंग and exhaling air is called breathing. तो breathing क्या है? सांस को अंदर लेना, हवा को, और हवा को बाहर छोड़ना सांस के थ्रू. So it is difficult to live without food for a week. हाँ, खाना अगर हम नहीं खाएं तो एक वीक तक हम सर्वाइव कर सकते हैं. विदाउट वाटर फॉर अ डे, बिना पानी के 1 दिन 2 दिन हम सर्वाइव कर सकते हैं. बट विदाउट ब्रीदिंग वी यूजुअली कैन नॉट सर्वाइव मोर देन अ फ्यू मिनट. कुछ सेकेंड भी, कुछ मिनट्स के बाद हम बिना सांस लिए नहीं रह सकते. मतलब सांस लेना इतना जरूरी है कि कुछ मिनट्स भी हम अपनी सांस को अच्छे से होल्ड नहीं कर सकते. व्हाई इज दैट? ऐसा क्यों है? ऑल ऑफ अस आर अलाइव बिकॉज वी ब्रीथ. हम इसलिए, सभी जो जीव हैं वो इसलिए जीवित हैं क्योंकि हम ब्रीथ करते हैं, सांस लेते हैं. नॉट जस्ट ह्यूमंस, प्लांट्स एंड अदर एनिमल्स ऑल्सो ब्रीथ. सिर्फ ह्यूमन बीइंग ही नहीं, मानव मतलब हमारे जैसे लोग ही नहीं, पेड़ पौधे जानवर जो है वो भी सांस लेते हैं. बट हाउ डू वी ब्रीथ? लेकिन हम सांस लेते कैसे हैं? तो इसी प्रक्रिया को यहाँ पर हम समझते हैं. आगे दिया हुआ है. सो जस्ट एज फूड फॉलो अ स्पेसिफिक पाथवे. हमने खाने का प्रोसेस समझा था, माउथ से इसोफेगस, इसोफेगस से स्टमक, है ना, ये सारे प्रोसेस हमने समझा था एलिमेंट्री कनाल के थ्रू. ऐसे ही जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम का हमने समझा था, आवर बॉडी also has a specific system for breathing and respiration. सांस लेने के लिए, रेस्पिरेशन के प्रोसेस के लिए भी हमारी बॉडी में इस तरीके से रेस्पिरेटरी एक सिस्टम है. दिस सिस्टम इज कॉल्ड रेस्पिरेटरी सिस्टम. रेस्पिरेटरी कंसिस्ट ऑफ वेरियस पार्ट्स ऑफ पास्ट एज shown in 9.8. ये जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है इसमें बहुत सारे पार्ट्स होते हैं. जैसे नॉस्ट्रिल, हमारे नाक से शुरुआत होती है, फिर एक विंड पाइप होता है, फिर एल्वोली है, फिर लेफ्ट लंग है, राइट लंग है, फेफड़े जो होते हैं, रिब केज है, ये हड्डियां जो होती हैं यहाँ पे रिब्स की, ये हमारे लंग्स को प्रोटेक्ट करती है. डायफ्राम है यहाँ पर, ये वाला. ठीक, अब इनके बारे में यहाँ डिटेल में दिया है. सो इन दिस सिस्टम, ये जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस फॉलोज एज अ स्पेसिफिक पाथवे. एक रास्ता फॉलो करती है गैसेस, एक रास्ता फॉलो करती है गैसेस हमारी बॉडी में आने के लिए और हमारी बॉडी से बाहर जाने के लिए. द पाथवे, वो जो रास्ता है थ्रू विच द एयर इज इनहेल एंड एक्सहेल, इन्वॉल्व्स वेरियस पार्ट्स ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम असिस्टिंग इन द प्रोसेस ऑफ ब्रीदिंग एंड रेस्पिरेशन. इस रास्ते पर जब हवा गुजर रही है, मतलब अंदर आ रही है या बाहर जा रही है अपनी बॉडी से, तो बहुत सारे जो बॉडी पार्ट्स हैं वो हेल्प करते हैं इस प्रोसेस को कंप्लीट करने में. तो चलिए स्टार्ट
करते हैं। द रेस्पिरेटरी सिस्टम बिगिंस विद अ पेयर ऑफ नसल ओपनिंग कॉल्ड नॉस्ट्रिल्स। हमारे जो नॉस्ट्रिल्स होते हैं, नाक के छेद होते हैं, वहां से प्रोसेस शुरू होता है थ्रू विच वी इनहेल एंड एक्सहेल एयर। इसके थ्रू ही, नॉस्ट्रिल्स के थ्रू ही हम सांस को अंदर लेते हैं और बाहर छोड़ते हैं हवा को। देन द इनहेल्ड एयर पासेस इनटू पेयर ऑफ स्मॉल पैसेज कॉल्ड नेसल पैसेज। उसके बाद यहाँ पर ये मैं इरेज कर देती हूँ, जो नेसल यहाँ पर नॉस्ट्रिल्स है, यहाँ से हवा जाकर ये नेसल पैसेज है, यहाँ से हवा पास होती है। हैव यू नोटिस टाइनी हेयर इनसाइड योर नॉस्ट्रिल्स? आपकी जो नाक के छेद है, यहाँ पर आप छोटे छोटे हेयर ग्रोथ्स देखते हैं, छोटे छोटे बाल होते हैं। बच्चों के तो नहीं, लेकिन बड़ों के देखेंगे तो आपको आसानी से दिख जाएगा। सो ये जो बाल होते हैं, इससे क्या काम होता है, क्यों होते हैं नाक के यहाँ पर बाल? सो दीज हेयर अलोंग विद म्यूकस हेल्प ट्रैप डस्ट एंड डर्ट फ्रॉम द एयर वी ब्रीथ। जब हम सांस लेते हैं तो जो भी हवा हमारे नाक के अंदर जा रही है, उसमें कोई धूल मिट्टी है तो ये जो हेयर है यहाँ पर, वो उसको छान देते हैं, मतलब अंदर नहीं जाने देते हैं। दिस इज वाई वी यूज ब्रीथ थ्रू द नोज एंड नॉट थ्रू द माउथ। इसीलिए हमें जो सांस लेते हैं ना, बच्चे कभी कभी आप देखोगे सर्दी जुकाम होती है तो वो लोग मुंह खोलकर सांस लेते हैं। तो हमें मुंह से सांस नहीं लेनी चाहिए, नाक से ही लेनी चाहिए। मुंह से जब हम सांस लेते हैं तो धूल मिट्टी सब हमारे अंदर चली जाती है। नाक से जब हम सांस लेते हैं तो ये हेयर जो है वो साफ करने में उस हवा को हेल्प करती है, ताकि हमारी बॉडी के अंदर कुछ दूषित जो मॉलिक्यूल्स है वो ना जाए। फ्रॉम द नेसल पैसेज द एयर रीचेस आवर लंग्स थ्रू द विंड पाइप। अब यहाँ पर विंड पाइप होता है, ये रहा। विंड पाइप से ये जो एयर है कहाँ जाती है? हमारे लंग्स में, इधर और इधर, ये रेड कलर के जो दो आपको दिख रहे हैं, ठीक। देन द विंड पाइप फॉर्म्स टू ब्रांचेस। विंड पाइप के दो ब्रांचेस होते हैं विच एंटर्स टू द लंग्स, और इस विंड पाइप से हवा जो है दोनों लंग्स में जाती है। ये जो विंड पाइप है फॉर्म्स टू ब्रांचेस विच एंटर द टू लंग्स। यहाँ से दो ब्रांच बनती है, एक ये ब्रांच और एक ये ब्रांच। इसके थ्रू हवा जो है दोनों तरफ एंटर होती है। इन द लंग्स दीज ब्रांचेस फर्दर डिवाइड इनटू स्मॉलर एंड फिंगर ब्रांचेस एंड दैट एंड इन अ स्मॉल बलून लाइक सेक्स कॉल्ड एल्वियोलाई। तो एल्वियोलाई क्या होता है? देखो यहाँ पर आपको छोटी छोटी ब्रांचेस दिख रही है। देखो ऐसे विंड पाइप नीचे आया, यहाँ से दो पार्ट्स में बट गया। अब यहाँ पे हमारे जो ये लंग्स हैं दोनों, अब इसमें ये जो विंड पाइप है दिया हुआ है कि ये फर्दर डिवाइड हो जाता है, मतलब छोटी छोटी इसकी ब्रांचेस इस तरीके से बन जाती हैं, फिंगर लाइक, उंगलियों जैसे ये पतले पतले निकले रहते हैं फिंगर ब्रांचेस, एंड एंड इन स्मॉल बलून लाइक। यहाँ पर एक बलून जैसा कुछ क्रिएचर होता है ऐसे, इसे हम कहते हैं एल्वोलाई, ठीक। आर लंग्स आर प्रोटेक्टेड बाय द रिबकेज। अब लंग्स क्योंकि बहुत सॉफ्ट है तो इसीलिए इसके ऊपर क्या होती है? रिबकेज। ये हड्डियों का ढांचा आपको दिख रहा है, इस तरीके से जो हमारे सीने पे हड्डियां होती हैं वो इसको प्रोटेक्ट करती हैं, ठीक है। नाउ नेक्स्ट यहाँ पे हमें दिया हुआ है साइंस एंड सोसाइटी। व्हाइल अ लॉट ऑफ द डस्ट इज फिल्टर्ड आउट फ्रॉम इनहेल्ड हेयर, ऑफन स्मॉल इन्फेक्शियस पार्टिकल्स कैन गेट थ्रू द लंग्स। वैसे हमने देखा कि हमारे जो नॉस्ट्रिल है उसमें हेयर होते हैं, जिसकी वजह से बहुत सारे डस्ट पार्टिकल फिल्टर हो जाते हैं, अंदर नहीं जा पाते। फिर भी कुछ ऐसे इन्फेक्शन करने वाले पार्टिकल्स जो होते हैं हमारे लंग्स तक पहुंच जाते हैं। जैसे कि ड्यूरिंग कोविड-19 पैंडेमिक, जब कोरोना आया था तो हम लोग मास्क लगा के रखते थे, क्योंकि ये जो इसके जो वायरस थे वो सांस के थ्रू अंदर जा सकते थे। फिर है SARS-CoV-2 वायरस अफेक्टेड रेस्पिरेटरी सिस्टम लीडिंग टू ब्रीदिंग डिफिकल्टीज एंड ऑफन कॉजिंग सीरियस लंग प्रॉब्लम्स। इसमें सांस लेने में कठिनाई होने लगती थी और लंग्स की प्रॉब्लम्स हो जाती थी। नाउ नेक्स्ट देखते हैं, एक्टिविटी दी गई है। लेट अस अंडरस्टैंड द मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग बाय मेकिंग अ सिंपल मॉडल। एक यहाँ पर मॉडल क्रिएट किया गया है और इससे ब्रीदिंग के प्रोसेस को कैसे हमारी बॉडी परफॉर्म करती है वो यहाँ पे देखा गया है। सो लेट अस मेक अ मॉडल। टेक अ वाइट ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक बॉटल विद अ लिड। आपको ट्रांसपेरेंट एक प्लास्टिक की बॉटल लेनी है, ऊपर लिड होना चाहिए, मतलब कवर होना चाहिए, उसका ढक्कन होना चाहिए। देन मेक अ होल इन लिड ऑफ द बॉटल। यहाँ पर ढक्कन में आपको एक होल करना है, छेद करना है। टेक अ वाई शेप हॉलो ट्यूब। वाई शेप का एक ट्यूब लेना है, ये वाई शेप का इस तरीके का ट्यूब लेना है आपको, और फिक्स टू डिफ्लेटेड बलून टू द फोक्ड एंड ऑफ द ट्यूब। अब जहां पर ये जो एंड है यहाँ पर आपको ये दो बलून इस तरीके से बांध देने हैं यहाँ पर, ठीक है। देन इंसर्ट द स्ट्रेट एंड ऑफ द ट्यूब टाइटली थ्रू द लिड फ्रॉम द ओपन बेस ऑफ द बॉटल एंड सील द लिड विद क्ले टू मेक इट एयर टाइट। अब ये जो ऊपर वाला हिस्सा है उसको आपको यहाँ पे इंसर्ट करके ढक्कन में लगा देना है और यहाँ पे अच्छे से इसको क्ले से बंद कर देना है ढक्कन को, ताकि हवा जो है बाहर ना जाए। नाउ अब ये जो हमने ट्रांसपेरेंट बॉटल ली है ना, इसमें ये वाली लाइन में पढ़ना भूल गई, रिमूव इट्स बॉटम। इसको आपको
यहाँ से कट कर देंगे बॉटल को, है ना, ऐसा होना चाहिए। अब क्या करना है इसमें, टू द ओपन बेस ऑफ द बॉटल अटैच अ थिन रबर शीट टाइटली यूजिंग अ लार्ज रबर बैंड। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, ये जो नीचे वाला हिस्सा है ना कटा हुआ, यहाँ पे एक रबर की शीट लगा दो, बैलून कटा हुआ या कोई भी रबर यहाँ पे अटैच कर दो और इसको रबर से इसको सिक्योर कर दो कि नीचे निकले नहीं, है ना, क्योंकि बाद में आपको इसको पकड़ के इस तरीके से नीचे खींचना है। जब आप नीचे खींचोगे तो क्या होगा और जब आप इसको छोड़ दोगे ऊपर की तरफ तो क्या होगा, तो वही आगे दिया हुआ है, चलिए रीड कर लेते हैं। Yes, pull the rubber sheet from center of the base downward and watch the balloon. What do you observe? जब आप रबर की शीट को इस तरीके से नीचे खींचेंगे ना तो इसमें एयर फिल होगी, ठीक है, तो ये बलून ऐसे फूल जाएंगे और जब आप छोड़ेंगे तो इससे एयर सारी बाहर चली जाएगी इस पाइप के थ्रू, तो ये जो बलून है फिर से पिचक जाएंगे, इस तरीके से खाली हो जाएंगे, एयर इनमें से चली जाएगी, राइट। तो यही यहाँ पर समझाया गया है। सो नाउ रिलीज द रबर शीट अपवर्ड एंड ऑब्जर्व द बलून। व्हाट चेंजेस डू यू सी इन द बलून? बलून में क्या चेंजेस होंगे? व्हेन यू पुल द रबर शीट डाउनवर्ड, जब आप बलून वो रबर को नीचे खींचते हो तो दोनों बलून में ऊपर से हवा आके और फिल हो जाएगी और ये दोनों ब्लोट हो जाएंगे, है ना, इन्फ्लेट हो जाएंगे। देन कन्वर्जली व्हेन यू रिलीज द रबर शीट अपवर्ड, और जब आप छोड़ दोगे उसको तो बलून जो है डिफ्लेट हो जाएंगे, फिर से इनमें से जो एयर है वो बाहर चली जाएगी, राइट। सो व्हेन यू ब्रीथ इन, ऐसे ही जब आप सांस अंदर लेते हो तो आपके जो लंग्स है वो इन्फ्लेट हो जाते हैं, फूल जाते हैं, और जब आप सांस बाहर छोड़ते हो तो जो लंग्स है वो फिर से सिकुड़ जाते हैं। तो व्हेन यू ब्रीथ इनहेल योर चेस्ट एक्सपैंड एज रिब्स मूव अप, तो हमारी जो, जैसे आप सांस अंदर लोगे तो आप देखोगे कि सीना ऊपर की तरफ निकल रहा है ना, आउटवर्ड। एंड डायफ्राम, ये जो है ना यहाँ पर एक आप फील कर पाओगे, ये जो रिब केज है यहाँ पर पेट से थोड़ी ऊपर की सांस लेते हैं तो ये हमारा हिलता है यहाँ पर, है ना, इस तरीके का ये स्ट्रक्चर होता है। तो ये डायफ्राम जो है वो डोम शेप्ड मसल होता है बिलो द लंग्स, लंग्स के नीचे होता है ये। आप इसको टच तो नहीं कर सकते बट हाँ फील कर सकते हो, ये ऊपर नीचे हो रहा है, तो ये नीचे चला जाता है जब आप इनहेल करते हो। तो दिस इंक्रीज द स्पेस इनसाइड चेस्ट। अब ये जो चेस्ट वाला एरिया है अब ये नीचे चला जाएगा तो यहाँ पे एरिया बढ़ जाती है ताकि एयर जो है आसानी से लंग्स में आ सके, और जब आप एक्सहेल करते हो तो ये फिर से ऊपर चला जाता है ताकि जो एयर है वो सारी ऊपर की तरफ जा सके। So when you breathe out, exhale, the ribs move downward and inward, down and inward, and the diaphragm moves upward, reducing space and pushing air out of the lungs. तो इसको हम इस वीडियो के थ्रू समझ लेते हैं किस तरीके से होता है रेस्पिरेशन। देखो एयर अंदर आ रही है और लंग्स फूल रही है और ये डायफ्राम जो है आप यहाँ पे स्पेस देख सकते हो, फिर एयर एक्सहेल कर रही है, राइट। तो इस तरीके से रेस्पिरेशन का प्रोसेस होता है, इसी को मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग कहा गया है कि ब्रीदिंग का प्रोसेस कैसे होता है। नाउ नेक्स्ट देख लेते हैं। सो व्हाट डू द बलून्स इन द मॉडल मेंशन इन फिगर 9.9 रिप्रेजेंट? बलून क्या है, जो ये जो हमने ये एक्टिविटी में यहाँ बलून लिया ये क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं? व्हाट डज द रबर शीट रिप्रेजेंट? और जो नीचे रबर शीट है वो क्या रिप्रेजेंट कर रही है? सो बलून जो है वो लंग्स है और रबर शीट जो है वो डायफ्राम है, ठीक है। सो बलून रिप्रेजेंट द लंग्स एंड रबर शीट रिप्रेजेंट द डायफ्राम। नाउ साइंस एंड सोसाइटी ब्रीदिंग प्रैक्टिसेस फॉर अ हेल्दी लाइफ। सांस लेने की प्रैक्टिस से हम अपनी लाइफ को बहुत हेल्दी बना सकते हैं। सो ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस हैव बीन प्रैक्टिस्ड अक्रॉस डिफरेंट कल्चर इन इंडिया एंड वर्ल्ड वाइड फॉर सेंचुरीज। बहुत सेंचुरीज से हम ये ब्रीदिंग प्रैक्टिसेस कर रहे हैं जिन्हें हम प्राणायाम कहते हैं। प्राणायाम इज वेल नोन फॉर इंप्रूविंग रेस्पिरेटरी हेल्थ, माइंड को रिलैक्स करने के लिए और कंसंट्रेशन पावर बढ़ाने के लिए ये प्राणायाम वगैरह हम करते हैं। लद्दाख में पीपल प्रैक्टिस टूमो ब्रीदिंग, ये एक तरीके की ब्रीदिंग टेक्निक होती है दैट इंप्रूव्स लंग फंक्शन, जो लंग के फंक्शन को अच्छा करती है, हमारी बॉडी को गर्म रखने में, ठंडे वेदर में भी हेल्प करती है। सिमिलरली डीप ब्रीदिंग टेक्निक्स आर यूज्ड टू प्रमोट वेलबींग। गहरी सांसें ले लेकर हम वेलबींग, अपनी सेहत को अच्छा करने के लिए बहुत सारी टेक्निक्स यूज करते हैं। Some traditions combine deep breathing with chanting. कुछ ट्रेडिशन में, कुछ कल्चर ऐसे हैं जिसमें सांस गहरी लेने के साथ साथ मंत्र का भी उच्चारण होता है, जैसे ओम हम बोलते हैं ना, यूजिंग रिदमिक ब्रीथ कंट्रोल टू एनहांस रिलैक्सेशन एंड मेंटल क्लैरिटी, ताकि हमारे दिमाग को शांति मिले और जो वहाँ हमारे माइंड में कोई टेंशन चल रही है तो उसको भी हम खत्म करके रिलैक्स कर सकें। नाउ नेक्स्ट यहाँ दिया हुआ है व्हाट डू वी ब्रीथ आउट। अब हम सांस जब बाहर छोड़ते हैं, हमने अंदर लिया तो ऑक्सीजन ले लिया, अब बाहर जब हम छोड़ते हैं तब क्या होता है? सो लेट अस एक्सप्लोर टू बी डेमोन्स्ट्रेटेड बाय टीचर। ये आपको टीचर करके बताएंगे। टेक एन इक्वल अमाउंट ऑफ फ्रेशली प्रिपेयर्ड लाइम वाटर इन 2 टेस्ट ट्यूब। आपको 2 टेस्ट ट्यूब लेनी है, ए एंड बी, दोनों में लाइम वाटर लेना है, चूने का पानी लेना है। इन टेस्ट ट्यूब ए पास द एयर यूजिंग द सिरिंज पिचकारी, दिस इज सेम एयर दैट यू इनहेल। अब देखो ये जो पिचकारी है इससे हमने वो हवा इसके अंदर डाली,
ये जो चूने का पानी है इसमें क्या डाला, इस पिचकारी से, ये स्ट्रॉ लगा हुआ है, पाइप है, इसमें हमने वही एयर डाला, मतलब जो ऑक्सीजन, जो एयर हम इनहेल करते हैं सांस लेते वक्त, वही इसके अंदर डाला। टेस्ट ट्यूब बी में हमने अपने मुंह से पाइप को फूका अंदर की तरफ, ठीक है, ऐसे। ब्लो एयर थ्रू योर माउथ into the lime water using a straw। तो जो सांस लेते हैं वो वाली हवा, और जो सांस हम छोड़ते हैं, क्योंकि मुंह से बाहर की तरफ हम फूक रहे हैं तो वो हवा निकलेगी जो हम अंदर से सांस छोड़ते वक्त करते हैं, राइट। अब इसमें क्या होगा, दोनों में लाइम वाटर है, क्योंकि तो हम पहले पढ़ चुके हैं कि लाइम वाटर जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करता है और उसकी वजह से उसका कलर व्हाइट व्हाइट सा हो जाता है। सो डू यू ऑब्जर्व एनी चेंजेस इन द कलर ऑफ लाइम वाटर? द लाइम वाटर इन द टेस्ट ट्यूब बी टर्न्स मिल्की और क्लाउडी। बी वाला जो है वो मिल्की कलर, व्हाइट कलर का हो जाएगा, धुआं धुआं दिखेगा, लेकिन ए में कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। व्हाट डज दिस इंडिकेट? इसका मतलब क्या है, लाइम वाटर टर्न्स मिल्की व्हेन इट रिएक्ट्स विद कार्बन डाइऑक्साइड। इसका मतलब इसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस आई है, जो तो इसका मतलब हुआ कि देयरफॉर दिस इंडिकेट्स दैट एक्सहेल्ड एयर, जो हम सांस छोड़ते हैं उसमें मोर कार्बन डाइऑक्साइड एयर होता है एज वी इनहेल। जब हम सांस लेते हैं तो इसमें थोड़ी बहुत मात्रा हो सकती है कार्बन डाइऑक्साइड की, लेकिन जब हम सांस छोड़ते हैं तो उसमें ज्यादा मात्रा कार्बन डाइऑक्साइड की होती है। ओके, नाउ नेक्स्ट देखते हैं, हाउ डज द एक्सचेंज ऑफ गैसेस हैपन। अब अंदर आई ऑक्सीजन, ऑक्सीजन कैसे कार्बन डाइऑक्साइड हमारी बॉडी से बाहर जा रही है, तो ऑक्सीजन अंदर आ रही है, कार्बन डाइऑक्साइड कैसे बॉडी से बाहर जा रही है, तो ये सब एक्सचेंज होता कैसे है। सो थ्रू द प्रोसेस ऑफ ब्रीदिंग फ्रेश एयर फ्रॉम आउटसाइड एंटर्स द लंग एंड फिल्स द एल्वियोले। अब जैसे लंग से इस तरीके से विंड पाइप से एयर जो है, ऑक्सीजन जो है अंदर आया, है ना, बाहर से अंदर आया। उसके बाद ये जो ब्रांचेस हमने पढ़ी थी, इन ब्रांचेस में चला गया और यहाँ जो बलून सेक्स बने हुए थे इस तरीके के, उनको फिल कर दिया। यही लिखा हुआ है, फिल्स द एल्वियोलाई। देन एल्वियोलाई हैव थिन वॉल्स अराउंड सराउंडेड बाय द फाइन ट्यूब्स कंटेनिंग ब्लड। देखो ये है इस तरीके का गैसेस एक्सचेंज थ्रू एल्वियोलाई, ये ऐसे होता है ना। ये जो ब्रांचेस मैंने ऐसे बनाई ना, और मैं बोल रही हूँ लास्ट में ऐसा बलून शेप का होता है, तो ये एक बलून दिया हुआ है आपको, ठीक। तो इसमें एक एल्वियोलाई का ये इमेज दिया है, ये ऐसे बहुत सारे होते हैं, राइट। तो इसमें जो एल्वियोलाई है ना, इसकी एक वॉल होती है, ये आप देख रहे हो, इसमें एक वॉल होती है सराउंडेड बाय ट्यूब्स कंटेनिंग ब्लड, और इसके यहाँ पे ट्यूब्स होती हैं जिसमें ब्लड होता है। रेड कलर का दिख रहा है आपको, इस ट्यूब्स में ब्लड है ना, ये लिखा हुआ ब्लड वेसल्स में। नाउ ब्लड कैरीज कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द बॉडी टू द एल्वियोलाई। सो ये जो ब्लड है ना, ये हमारी पूरी बॉडी से कार्बन डाइऑक्साइड लेकर आते हैं, और एरो देखो किधर जा रहा है, इस साइड, है ना। तो कार्बन डाइऑक्साइड लेकर आते हैं और एल्वियोले में इसको छोड़ देते हैं, और उसके बाद वेयर इट इज रिलीज्ड इनटू एयर, और यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ दिया जाता है। एट द सेम टाइम ऑक्सीजन फ्रॉम एल्वियोलाई पासेज इनटू ब्लड एंड इज ट्रांसपोर्टेड टू द ऑल ऑफ द बॉडी, ऑल पार्ट ऑफ द बॉडी। अब यहाँ से जो ऑक्सीजन हमने सांस लेते वक्त अंदर लिया, वो बाहर ये जो ब्लड वेसल्स है ये कैरी कर लेती है, और यहाँ से पूरी बॉडी में ये चला जाता है। तो ऑक्सीजन पूरी बॉडी में चला जाता है, और ये जो ब्लड वेसल है ये कार्बन डाइऑक्साइड को वापस से लाकर एल्वियोले में छोड़ देती है। तो आप ये एरो से समझ सकते हो, सर्कल चलता रहता है, ऑक्सीजन ब्लड में जा रहा है, ब्लड में से कार्बन डाइऑक्साइड एल्वियोलाई में आ रहा है। अब एल्वियोलाई से फिर से वही चीजें प्रोसेस होगा कि सांस अंदर ले रहे हैं, बाहर ले रहे हैं। नाउ हैव यू एवर वंडर्ड हाउ द फूड यू ईट गिव्स यू एनर्जी। जो खाना हम खाते हैं वो हमें एनर्जी कैसे देती है। हमने तो खाना खाया था, हमें ताकत कैसे मिल रही है, खाना खाया, उसको पचाने का काम। द की इज नॉट ओनली द फूड, खाना सिर्फ खा रहे हैं वो नहीं है मेन, बट ऑल्सो ऑक्सीजन वी ब्रीथ, जो सांस लेते हैं ना हम, वो भी इंपॉर्टेंट है। व्हेन वी ईट फूड, ये पिछले पार्ट में भी हमने देखा था कि हमारी बॉडी क्या करती है, उसको ब्रेक कर देती है सिंपल सब्सटेंसेस में, जैसे ग्लूकोज में। तो ऑक्सीजन हेल्प्स ब्रेक डाउन ग्लूकोज। जो खाना हमने पढ़ा था पिछले चैप्टर, पिछले पार्ट में, कि माउथ में हमने खाना खाया, वहां पे जो कार्बोहाइड्रेट होता है, स्टार्च के बारे में हमने पढ़ा था, उसको ब्रेक डाउन कर देते हैं ना, उसमें से ग्लूकोज निकलता है। तो ये कैसे ब्रेक डाउन होता है, ऑक्सीजन, ये जो सांस हम अंदर लेते हैं ना, ये हेल्प करता है ब्रेक डाउन करने में ग्लूकोज को, और इससे हमें एनर्जी मिलती है। सो द प्रोसेस इज कॉल्ड रेस्पिरेशन। इसी प्रोसेस को हम रेस्पिरेशन कहते हैं। ब्रीदिंग क्या हो गया, सांस लेना और सांस छोड़ना। रेस्पिरेशन क्या हो गया, जब ऑक्सीजन हेल्प करता है ग्लूकोज को छोटे छोटे पार्ट्स में तोड़ने में और एनर्जी को रिलीज करने में। इस प्रोसेस को हम रेस्पिरेशन कहते हैं, और इसकी जो डेफिनेशन ये है, ग्लूकोज है खाने में, उसके साथ ऑक्सीजन मिला, उससे कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी रिलीज हुई।
ठीक है, तो ये इक्वेशन बनेगी, आपको ये आ सकता है एग्जाम में, राइट। नाउ नेक्स्ट देखते हैं, ड्यूरिंग ब्रीदिंग वी इनहेल air from our surroundings and exhale air having more carbon dioxide than inhaled air। जब हम सांस अंदर लेते हैं तो यहाँ पर जब हम हवा आई हमारे अंदर तो उसमें 21% ऑक्सीजन होता है और सिर्फ 0.04% कार्बन डाइऑक्साइड होता है। ऐसा नहीं है कि कार्बन डाइऑक्साइड हमारी बॉडी में आ ही नहीं रहा, अंदर आ रहा है लेकिन बहुत कम मात्रा में। जब हम एक्सहेल करते हैं तो 16 to 70% जो है ऑक्सीजन होता है और 4 to 5% कार्बन डाइऑक्साइड होता है। तो आप देख सकते हो इनहेल हमारे अंदर आ कितनी रही है कार्बन डाइऑक्साइड 0.04 और जा कितनी रही है 4 से 5%, है ना। सो नोट दैट नॉट ऑल ऑक्सीजन इज यूज्ड अप। जितना ऑक्सीजन हमारी बॉडी में आया वो हम सब यूज नहीं करते। सम अदर एनिमल्स कैन यूज अ लार्जर फ्रैक्शन ऑफ ऑक्सीजन ड्यूरिंग रेस्पिरेशन। हमारी बॉडी में बहुत कम ऑक्सीजन का परसेंटेज हम यूज कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर दिया है कि बहुत सारे एनिमल्स ऐसे होते हैं बहुत ज्यादा जो रेशियो है, फ्रैक्शन है ऑक्सीजन का, वो ड्यूरिंग रेस्पिरेशन प्रोसेस उसको यूज करते हैं। दिस एक्सचेंज ऑफ गैसेज इंश्योर दैट ईच सेगमेंट ऑफ आवर बॉडी गेट्स ऑक्सीजन टू प्रोड्यूस एनर्जी एंड रिमूव वेस्ट प्रोडक्ट। अब ऑक्सीजन से ही तो हमारी बॉडी एनर्जी प्रोड्यूस कर रही है। अभी हमने देखा ग्लूकोज को ब्रेक डाउन करना, उससे हमें वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड और एनर्जी मिल रही है, राइट। सो हमारी बॉडी अच्छे से काम कर सके, वेस्ट रिमूव हो सके हमारी बॉडी से, ये एक्सचेंज ऑफ गैसेस इंश्योर करते हैं। अगर सिंपल वर्ड्स में कहें, ब्रीदिंग ब्रिंग्स इन ऑक्सीजन, सांस लेते वक्त ऑक्सीजन ब्रिंग्स इन मतलब अंदर आता है, रिमूव्स कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर जाता है, उसे हम रिमूव करते हैं। वाइल रेस्पिरेशन, ये हो गया ब्रीदिंग। ब्रीदिंग क्या होता है, जिसमें ऑक्सीजन अंदर आ रहा है और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर जा रहा है। अब रेस्पिरेशन क्या होता है, ऑक्सीजन यूज होता है ब्रेक डाउन करने में फूड को और एनर्जी रिलीज करने में। सो आई होप नाउ द डिफरेंस इज क्लियर। ब्रीदिंग सिर्फ सांस लेने की प्रक्रिया है, और रेस्पिरेशन क्या है, उस ऑक्सीजन से खाने को ब्रेक डाउन करना और हमारी बॉडी को एनर्जी मिलना। सिर्फ अगर सांस लेने से ही एनर्जी मिलती तो हमें खाना खाने की जरूरत ही नहीं पड़ती, है ना। हम सांस ले रहे हैं और जीवित हैं, हम खाना खा रहे हैं, वो बिना कुछ हुए ही अगर हम खाने से ही एनर्जी मिल जाती तो चावल ऐसे पचाने की जरूरत ही नहीं होती। तो वो ग्लूकोज को ब्रेक डाउन करने के लिए हमें ऑक्सीजन चाहिए, जिस प्रोसेस को हम रेस्पिरेशन कहते हैं। ओके, नाउ दिस एनर्जी हेल्प्स अस वॉक, रन, प्ले एंड इवन थिंक। सोचने के लिए, खेलने के लिए, खाने के लिए, ये सब काम के लिए हमें वही एनर्जी हेल्प करती है। तो ब्रीदिंग क्या है, एक फिजिकल प्रोसेस है, लेकिन रेस्पिरेशन क्या है, केमिकल प्रोसेस है। ये डिफरेंस आपको लिखने को आ सकते हैं। ब्रीदिंग इज अ फिजिकल प्रोसेस और रेस्पिरेशन इज अ केमिकल प्रोसेस, उसमें रिएक्शंस हो रहे हैं दैट अकर्स इनसाइड द बॉडी। रेस्पिरेशन हमारी बॉडी के अंदर होते हैं। बोथ द प्रोसेसेस आर एसेंशियल फॉर आवर सर्वाइवल। हमारे जीने के लिए दोनों प्रोसेसेस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। नाउ नेक्स्ट इज, आवर बॉडी हैज अ यूनिक सिस्टम फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ न्यूट्रिएंट्स, ऑक्सीजन एंड अदर सब्सटेंसेस। जो भी खाना हम खाते हैं उसमें से जो भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं, पोषक तत्व होते हैं, जैसे ऑक्सीजन का हमने देखा कि एल्वियोलाई से, ब्लड वेसल से पूरी बॉडी में ट्रांसपोर्ट हो रहा है, ऐसे ही हर चीज को ट्रांसपोर्ट करने के लिए हमारी बॉडी में अलग अलग सिस्टम होता है। इस सिस्टम को हम कहते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम। ठीक है, सर्कुलेटरी सिस्टम, जो हमने खाना खाया उससे जो पोषक तत्व मिले वो पूरी बॉडी में कैसे पहुंचते हैं, तो उस प्रोसेस को, उस सिस्टम को हम कहते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम। इस सिस्टम में क्या क्या चीजें आती हैं, हमारा हार्ट, हमारा दिल, ब्लड। अभी हमने देखा ना एल्वियोलाई के इधर ब्लड वेसल है, तो ब्लड से ही तो चीजें ट्रांसपोर्ट हो रही हैं, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड, राइट। ब्लड वेसल्स, ये है इसका पार्ट सर्कुलेटरी सिस्टम का। तो हार्ट क्या करता है इसमें, हार्ट जो है पंप करता है ब्लड को थ्रू ब्लड वेसल। ब्लड वेसल यानी जो ये नलियां है ना, ऐसे नसें आपको दिखती हैं, उन्हें हम ब्लड वेसल कहते हैं। ड्यूरिंग ensuring transport of nutrient, oxygen and other substances to all parts of body while waste products are carried away. So heart हमारे ब्लड को प्यूरिफाई करने में, न्यूट्रिएंट्स वगैरह को ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करता है। नाउ साइंस एंड सोसाइटी। सो स्मोकिंग इज एक्सट्रीमली हार्मफुल टू हेल्थ। जब हम स्मोक करते हैं जो लोग, तो बहुत ही खतरनाक होता है हमारी बॉडी के लिए। ये डैमेज करता है लंग्स को, इंक्रीज द रिस्क ऑफ सीरियस डिजीज इंक्लूडिंग लंग कैंसर एंड अदर रेस्पिरेटरी इलनेस। सांस लेने में कठिनाई होना, सीरियस डिजीज होना, लंग कैंसर हो सकता है और बहुत सारी बीमारियां हो सकती है सांस से रिलेटेड, क्योंकि लंग्स ही खराब हो जाएंगे जो कि स्मोकिंग के कारण हो जाते हैं। तो फिर हमारी बॉडी रेस्पिरेशन का प्रोसेस कैसे करेगी, इसीलिए परसिस्टेंस कफिंग होती है,
फ्रीक्वेंट इन्फेक्शंस होते रहते हैं. सो इन एडिशन हार्मिंग द स्मोकर, स्मोकिंग रिलीजेस टॉक्सिक केमिकल्स इनटू एयर, पुटिंग अदर्स एट रिस्क. अब जो स्मोकिंग कर रहा है वो अपने आसपास भी सिगरेट का या जो भी पी रहा है तो उसका धुआं फैला रहा है, जिसकी वजह से हमारा एनवायरमेंट भी दूषित होता है. इसमें टॉक्सिक केमिकल्स होते हैं, टॉक्सिक यानी जहरीले. व्हेन नॉन स्मोकर्स इनहेल दिस पॉल्यूटेड एयर, अब कोई आसपास खड़ा है वो अगर सांस ले रहा है तो वो धुआं जो सिगरेट का होगा वो उसके इनहेल प्रोसेस में, मतलब सांस लेते वक्त उस व्यक्ति के अंदर भी जाएगा जो सिगरेट नहीं पी रहा है. तो ये दे एक्सपीरियंस पैसिव स्मोकिंग विच कैन बी स्पेशली डेंजरस फॉर चिल्ड्रन, प्रेग्नेंट वीमेन एंड एल्डरली. तो इसमें जो बच्चे हैं, प्रेग्नेंट वीमेन है या जो बूढ़े हैं उनको बहुत ज्यादा नुकसान हो जाता है. वो ना पीते हुए भी, पैसिव स्मोकिंग मतलब पी भी नहीं रहे फिर भी उसके धुएं की वजह से उनको नुकसान हो रहा है, राइट. ड्यू टू दीज रिस्क अवॉइडिंग स्मोकिंग हेल्प्स प्रोटेक्ट बोथ पर्सनल हेल्थ एंड एज वेल एज वेलबींग ऑफ दोज अराउंड अस. इसीलिए हमें ये स्मोकिंग नहीं करनी चाहिए ताकि हम अपनी तो पर्सनल हेल्थ पे तो ध्यान दे ही सके, जो हमारे आसपास है दोज अराउंड अस उनका भी वेलबींग का ध्यान रख सके. नाउ नेक्स्ट देख लेते हैं, डू अदर एनिमल्स ब्रीथ द सेम वे एज ह्यूमन डू. जैसे हमने देखा हमारा प्रोसेस है कि नॉस्ट्रिल से नेजल कैविटी, फिर यहाँ विंड पाइप, फिर यहाँ पर देखा हमने लंग्स है ना, डायफ्राम देखा, और इसमें ये ब्रांचेस बढ़ती हैं, यहाँ एल्वियोलाई देखा. तो ये चीजें जैसे ह्यूमन का प्रोसेस हो तो क्या एनिमल्स में भी ऐसा ही होता है. तो यहाँ फिश का एग्जांपल दिया है, ब्रीदिंग बॉडी पार्ट इन फिश. सो यू हैव लर्न डिफरेंट एनिमल्स लिव इन डिफरेंट हैबिटेट. हैबिटेट मतलब घर. जैसे हम कहाँ रहते हैं, नॉर्मल अर्थ पे रहते हैं, घर बना के रहते हैं. फिश कहाँ रहती है, पानी में रहती है. तो अलग अलग जगह पर एनिमल्स रहते हैं. यू मे हैव ऑब्जर्व्ड बर्ड्स फ्लाइंग एंड फिश स्विमिंग. हाउ डू दे ब्रीथ. हवा में फ्लाई करती हैं बर्ड्स और फिश जो है स्विम करती हैं. सो एनिमल्स सच एज बर्ड्स, एलिफेंट्स, लायंस, काउ, गोट्स, लिजर्ड, स्नेक्स ब्रीथ थ्रू देयर लंग्स. ये जो एनिमल्स मैंने अभी नाम पढ़े ये सारे अपने फेफड़ों से, लंग से सांस लेते हैं. ऑल्दो ऑल दीज एनिमल्स हैव लंग्स, द स्ट्रक्चर ऑफ देयर लंग्स आर क्वाइट डिफरेंट. हमारे लंग्स के स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके के थे, लेकिन जो ये एनिमल्स है लंग से ही सांस लेते हैं जैसे हम ह्यूमन बींग्स लेते हैं, लेकिन इनके लंग्स के स्ट्रक्चर अलग अलग होते हैं. मोस्ट एक्वेटिक एनिमल्स लाइक फिश. एक्वेटिक मतलब जो पानी में रहने वाले जीव हैं. बहुत सारे पानी में रहने वाले जो एनिमल हैं उनमें से एक एग्जांपल दिया है फिश. दे हैव स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर नोन एज गिल्स. इनकी बॉडी में एक स्पेशल स्ट्रक्चर होता है जिसे गिल्स कहते हैं. इस तरीके का आपको दिखेगा, है ना. इसे गिल्स कहा जाता है. रिचली सप्लाइड विद ब्लड वेसल्स. यहाँ पे बहुत सारे ब्लड वेसल्स होते हैं. द एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड बिटवीन ब्लड एंड द गैसेस डिसॉल्व्ड इन वाटर टेक्स प्लेस अक्रॉस द गिल. सो ये जो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का जो ब्लड और गैसेस जो डिसॉल्व है उसमें एक्सचेंज कहाँ पर होता है, इन्हीं गिल्स में होता है, जैसे हमने अपने ह्यूमन बींग्स में पढ़ा था. नाउ एम्फीबियंस जो फ्रॉग, जो कि दोनों पानी में भी रह सकते हैं और लैंड पे भी रह सकते हैं, जमीन पे भी रह सकते हैं. उनकी जो बॉडी है दे यूज डिफरेंट बॉडी पार्ट्स फॉर ब्रीदिंग एट वेरियस स्टेजेस. जब वो पानी में होते हैं तो अलग बॉडी पार्ट यूज करते हैं सांस लेने के लिए, और जब वो धरती पे रहते हैं, पानी से बाहर रहते हैं, तो अलग बॉडी पार्ट्स यूज करते हैं. फॉर एग्जाम्पल टेडपोल्स. जो मेंढक होता है ना उसका शुरुआती रूप है ना इस तरीके का रहता है, जब वो पूरी तरीके से मेंढक नहीं बना होता है. देन सो टेडपोल्स होते हैं वो, उनके भी गिल्स होते हैं, तब वो पानी के अंदर रह रहे होते हैं टेडपोल्स, है ना. तो जैसे आप यहाँ इमेज में मैं आपको दिखा दूंगी. सो टेडपोल्स जो है वो गिल्स के थ्रू सांस लेते हैं. जो एडल्ट फ्रॉग होते हैं, अब ये टेडपोल्स पूरी तरीके से फ्रॉग बन गए तो लंग्स का यूज करते हैं जब वो धरती वाले पार्ट पे रहते हैं, और स्किन का यूज करते हैं एक्सचेंज करने के लिए व्हेन दे स्टे इन वाटर, जब वो पानी में रहते हैं. दिस एडेप्टेशन, ये एक तरीके से एडेप्ट ही तो किया कि पानी में रहेंगे तो अलग तरीके से और धरती पे रहेंगे तो अलग तरीके से. तो ये एडजस्ट करना अपने आप को टू सर्वाइव इन बोथ ऑन लैंड एंड इन वाटर. ओके, इट शोज दैट एनिमल्स हैव एडॉप्टेड ओवर टाइम टू डिफरेंट एनवायरमेंट. अलग अलग एनवायरमेंट में रहने के लिए, वहां की कंडीशन को झेलने के लिए लोग एनिमल्स जो है उन्होंने अपने आप को चेंज किया है, एडेप्ट किया है. अर्थवॉर्म्स जो केंचुए होते हैं, ये अपनी जो इनकी स्किन होती है, देखते होंगे आप केंचुए इस तरीके से पतली पतली स्किन होती है, मैं भी इमेज दिखा दूंगी. ये तो इसकी जो स्किन होती है ये हेल्प करती है एक्सचेंज करने में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को. ओके, नाउ इससे हमें क्या पता चला कि डिफरेंट एनिमल्स हैव डिफरेंट ब्रीथिंग मैकेनिज्म टू सूट देयर यूनिक हैबिटेट. वो किस जगह पर रह रहे हैं उसके हिसाब से हर एनिमल की अलग अलग ब्रीथिंग प्रोसेस होती है. अपार्ट फ्रॉम डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम एंड सर्कुलेटरी सिस्टम, देयर आर अदर सिस्टम विच वर्क्स इन कोऑर्डिनेशन विद ईच अदर इन द बॉडी एंड परफॉर्म डिफरेंट फंक्शंस टू सस्टेन लाइफ. यू विल स्टडी अबाउट देम इन हायर ग्रेड्स. देखो, एक हमने पढ़ा डाइजेस्टिव सिस्टम कि खाना कैसे हमारी बॉडी में जा रहा है,
है। एक हमने पढ़ा रेस्पिरेटरी सिस्टम, जिसमें ऑक्सीजन के थ्रू जो हमने खाना खाया है उसको ग्लूकोज वगैरह में तोड़कर कैसे एनर्जी हमारी बॉडी को मिल रही है। एक सर्कुलेटरी सिस्टम, यहाँ पर जो एनर्जी बनी रेस्पिरेटरी सिस्टम में उसको पूरी बॉडी में पहुंचाने का काम कौन कर रहे हैं, तो हार्ट, ब्लड एंड ब्लड वेसल्स, है ना। तो ये सारे हमारे क्या है, सर्कुलेटरी सिस्टम के पार्ट्स हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे सिस्टम होते हैं जो एक साथ कोऑर्डिनेशन करके काम करते हैं हमारी लाइफ को, हमारी बॉडी को फंक्शन करने में। सो जिनके बारे में आप हायर ग्रेड्स में पढ़ोगे। So with this we are done with this chapter. हमने पढ़ लिया, सारी चीजें समझ ली. Now let us just see the summary which is there in your textbook. So life process such as nutrition, circulation, respiration, excretion, reproduction, ये essential है survival के लिए living being के. सारे process, तो पोषक तत्व चाहिए, circulatory motion मैंने बोला कि खाना जो हमने पचाया, जो nutrients है वो पूरी body में कैसे जाएं, respiration नहीं होगा तो हम खाने को पचाएंगे कैसे. तो ये जो सारे process है ना, these process collectively called लाइफ प्रोसेस, इन्हीं को हम लाइफ प्रोसेस कहते हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम जो ह्यूमन का होता है उसमें एक एलिमेंट्री कनाल होता है जो शुरुआत होता है माउथ से, फिर इसोफेगस, फिर पेट में जाता है स्टमक, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन, फिर लार्ज इंटेस्टाइन एंड देन एनस। एंड इट्स एसोसिएटेड पार्ट्स आर लिवर एंड पेनक्रियास। लिवर और पेनक्रियास से हमें जूसेस मिलते हैं। आई होप फर्स्ट पार्ट आप लोगों ने देखा है, बहुत इंपॉर्टेंट है वो, है ना। देन डाइजेस्टेड फूड इज प्राइमरली एब्सॉर्ब थ्रू द वॉल्स ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन की जो वॉल होती है वो डाइजेस्टेड बचे हुए खाने को एब्सॉर्ब कर लेती है। जो न्यूट्रिएंट एब्सॉर्ब होता है ये डिस्ट्रीब्यूट होता है ब्लड के थ्रू डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी। अभी मैंने बताया सर्कुलेटरी सिस्टम बना है ना, व्हेन दे यूज फॉर परफॉर्मिंग वेरियस फंक्शन। नाउ द लार्ज इंटेस्टाइन ये एब्सॉर्ब करती है रिमेनिंग वाटर को और सॉल्ट को फ्रॉम अनडाइजेस्टेड फूड। देन ग्रास ईटिंग जो एनिमल्स है जैसे काउ, गोट्स, ये रूमिनेंट्स बोलते हैं। दे च्यू फूड पार्शियली एंड स्वेलो इट। उनके पेट में से खाना वापस से आता है, डाइजेस्टिव फूड इज रिटर्न टू द माउथ, और इसीलिए वो पूरे समय च्यू करते रहते हैं, चबाते रहते हैं, इसलिए उन्हें रूमिनेंट्स बोलते हैं। ओके, नाउ ब्रीदिंग जो है इसमें दो मूवमेंट इन्वॉल्व होती है, मूवमेंट ऑफ एयर इनटू लंग्स इनहेलेशन और मूवमेंट आउट ऑफ द लंग्स, है ना, जो एयर जो है मूव कर रही है आउट ऑफ द लंग्स एक्सेलेशन। जो एक्सचेंज होते हैं ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का, ये एल्वियोलाई में होता है लंग्स के, जो वो ब्रांचेस इस तरीके से बट रही है ना, हमने ऐसे देखा था, ऐसे दो लंग्स होते हैं, तो ये जो ब्रांचेस बट रही है इनमें एल्वियोलाई जो होता है वहां पर ये जो प्रोसेस है एक्सचेंज जो है गैसेस का कि ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पर होता है। रेस्पिरेशन यूज ऑक्सीजन फ्रॉम इनहेल एयर टू ब्रेक डाउन ग्लूकोज इनटू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। इसी प्रोसेस को जिसमें न्यूट्रिएंट्स जो है यूजेबल एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है हम रेस्पिरेशन कहते हैं। सर्कुलेटरी सिस्टम जो है ट्रांसपोर्ट करता है न्यूट्रिएंट्स और ऑक्सीजन को पूरी बॉडी पार्ट्स में। इसमें हार्ट आता है, ब्लड आता है जो ब्लड वेसल से फ्लो होता है और डिलीवर करता है ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट्स व्हाइल आल्सो रिमूविंग वेस्ट फ्रॉम द बॉडी। देन ब्रीदिंग इज अ फिजिकल प्रोसेस एंड रेस्पिरेशन इज अ केमिकल प्रोसेस जो हमारी बॉडी के अंदर होता है। डिफरेंट एनिमल्स हैव डिफरेंट ब्रीदिंग मैकेनिज्म अडेप्टेड टू सूट देयर हैबिटेट, जिसमें हमने फिश और फ्रॉग का एग्जाम्पल देखा। ठीक, नाउ विद दिस वी आर डन विद द चैप्टर। नाउ लेट अस एनहांसिंग, कुछ क्वेश्चंस है, लेट अस एनहांस आवर लर्निंग। सो एक एक करके क्वेश्चन देख लेंगे। पहला क्वेश्चन है, जो हमारा प्रोसेस है जर्नी ऑफ फूड थ्रू एलिमेंट्री कनाल बाय फिलिंग अप द बॉक्सेस। फूड कहाँ गया, माउथ में, माउथ से कहाँ गया, ईसोफेगस में, जिसे फूड पाइप भी कहते हैं, यहाँ से स्टमक में गया, स्टमक से स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन से लार्ज इंटेस्टाइन यहाँ आएगा, फिर रेक्टम और एनस। रेक्टम यहाँ दिया नहीं है तो एनस डायरेक्ट आ जाएगा। ओके, नाउ सेकंड दिया हुआ है, साहिल प्लेस सम पीसेस चपाती इन अ टेस्ट ट्यूब ए। एक टेस्ट ट्यूब में चपाती के कुछ टुकड़े रखता है साहिल। नेहा प्लेस च्यूड चपाती इन टेस्ट ट्यूब बी। ए में च्यूड चपाती, सम पीसेस ऑफ चपाती बिना चबाए, और बी में चबाकर चपाती के टुकड़े नेहा रखती है। एंड संतुष्टि टुक बॉइल्ड एंड मैश्ड पोटैटो इन टेस्ट ट्यूब सी। अब इस टेस्ट ट्यूब सी में बॉइल्ड पोटैटो को मैश करके और जो संतुष्टि है वो रखती है। ऑल ऑफ देम एड अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ आयोडीन सोल्यूशन। तीनों में आयोडीन सोल्यूशन कुछ बूंदे डाली जाती हैं, तो क्या ऑब्जर्वेशन होगा, जिसमें सिंपल चपाती है वो ब्लू ब्लैक हो जाएगी, स्टार्च प्रेजेंट होता है क्योंकि आयोडीन जो है वो रिएक्ट करेगा स्टार्च के साथ, रोटी का कलर कैसा हो जाएगा, ब्लू ब्लैक। और जो चबाई हुई चपाती है उसमें कोई कलर चेंज नहीं होगा या थोड़ा सा ब्लू ब्लैक होगा। क्यों, क्योंकि स्टार्च अब नहीं है, स्टार्च टूट गया है। जब हमने चबाया तो हमारे मुंह में जो लार होती है, सलाइवा होता है, वो स्टार्च को शुगर में चेंज कर देता है। ये मैंने फर्स्ट पार्ट में बहुत अच्छे से समझाया हुआ है, जिसकी वजह से स्टार्च रहता ही नहीं है तो रिएक्ट कैसे होगा, इसीलिए ब्लू ब्लैक कलर बहुत कम देखने को मिलता है या बिल्कुल भी नहीं दिखता है। जो मैश्ड पोटैटो है, आलू है, वो ब्लू ब्लैक टर्न हो जाएंगे क्योंकि आलू में स्टार्च होता है।
ओके, नाउ नेक्स्ट देख लेते हैं व्हाट इज द रोल ऑफ डायफ्राम इन ब्रीदिंग। डायफ्राम जो एक ऐसा स्ट्रक्चर था, है ना, उसका क्या प्रोसेस, क्या उसका रोल है सांस लेने की प्रक्रिया में। सो ये हेल्प करता है इनहेलेशन और एक्सहेलेशन में, थर्ड वाला। सो बिकॉज डायफ्राम मूव्स डाउन ड्यूरिंग इनहेलेशन एंड अप ड्यूरिंग एक्सहेलेशन। ठीक है, तो आप ऐसे याद कर सकते हो DIUE, ये ऐसे इनहेलेशन में डाउन और एक्सहेलेशन में अप। ठीक, नाउ नेक्स्ट यहाँ पे मैच देम है। नॉस्ट्रिल का क्या काम है, नेसल पैसेज का क्या काम है, आपको मैच करना। तो मैंने यहाँ पे आंसर दे दिए। जैसे नॉस्ट्रिल का क्या है कि फ्रेश एयर आउटसाइड फ्रॉम द बॉडी एंटर होती है हमारी बॉडी में। नेसल पैसेज का काम क्या है, जो छोटे बाल होते हैं, म्यूकस होते हैं, वो डस्ट और डर्ट को ट्रैप कर लेते हैं। विंड पाइप से एयर जो है लंग्स तक रीच करती है। एल्वियोलाई का काम क्या होता है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस वहां पर होता है। रिब केज हमारे लंग्स को प्रोटेक्ट करता है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अनिल क्लेम्स टू हिज फ्रेंड सानवी दैट रेस्पिरेशन एंड ब्रीदिंग आर द सेम प्रोसेस। अनिल कहता है सानवी को, अपने दोस्त को, कि रेस्पिरेशन और ब्रीदिंग ये सेम प्रोसेस होते हैं। सो सानवी क्या क्वेश्चन पूछेगी उसको समझाने के लिए कि नहीं वो गलत है। तो सानवी में आस्क को क्या पूछ सकती है, डज ब्रीदिंग रिलीज एनर्जी फ्रॉम फूड, क्या जो सांस ले रहे हो उससे खाने से एनर्जी मिलती है, तो बोलेगा नहीं, तो कैसे हो सकता है सेम। फिर सेकंड पूछ सकती है, इज रेस्पिरेशन ओनली द मूवमेंट ऑफ एयर और is it a chemical process inside the cell? If breathing stops briefly, do we stop respiration immediately? अगर हम सांस एकदम से लेना छोड़ दें या रोक ले सांस को, तो क्या रेस्पिरेशन का प्रोसेस रुक जाएगा? नहीं रुकेगा। क्यों नहीं रुकेगा? क्योंकि पहले से जो ऑक्सीजन बॉडी में प्रेजेंट है वो तो रेस्पिरेशन का प्रोसेस करेगी ना। दिस हेल्प्स अनिल अंडरस्टैंड दैट ब्रीदिंग फिजिकल प्रोसेस है, रेस्पिरेशन केमिकल प्रोसेस है जिसमें एनर्जी रिलीज होती है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट एंड व्हाई। इनमें से कौन सा सही है। अनु कह रही है वी इनहेल एयर, अंदर हम सांस लेते वक्त हवा अंदर लेते हैं। शानू कहता है वी इनहेल ऑक्सीजन, हम ऑक्सीजन इनहेल करते हैं। तनु कहती है वी इनहेल एयर रिच इन ऑक्सीजन। तो इनमें से कौन सा सही है? तनु सही कह रही है, हम अंदर जो हवा है उसको सांस लेते हैं। अब ये कह रही है ऑक्सीजन अंदर लेते हैं, सिर्फ ऑक्सीजन नहीं लेते हैं। तो इसमें हम इनहेल करते हैं ऐसी एयर जिसमें ऑक्सीजन ज्यादा मात्रा में होता है, 21% ऑक्सीजन होता है, सिर्फ ऑक्सीजन नहीं लेते, इसलिए ये वाला स्टेटमेंट गलत हो गया। ओके, नाउ नेक्स्ट इज, We often sneeze when we inhale a lot of dust laden air. जब धूल वाली जगह पर होते हैं तो वहां पर हमें छींक आ जाती है। क्यों आती है सांस लेते वक्त छींक? वही जो हेयर होते हैं ना हमारे नॉस्ट्रिल में छोटे छोटे, और जो म्यूकस प्रेजेंट होता है वो डस्ट को ट्रैप कर लेता है। कैन बी पॉसिबल एक्सप्लेनेशन फॉर दिस? यस, दिस इज द एक्सप्लेनेशन। सो जो ज्यादा धूल हमारी बॉडी में एंटर होते हैं तो ये जो हमारे छोटे छोटे बाल हैं वो उसको रोकते हैं, और अगर फोर्सफुली हमारी बॉडी में जाए तो इसी वजह से छींक आती है, ताकि वो जो धूल वगैरह है वो बाहर आ जाए, अंदर ना जाए। नाउ नेक्स्ट इज, परिधि एंड अनुषा ऑफ ग्रेड 7 स्टार्टेड रनिंग फॉर देयर मॉर्निंग वर्कआउट। दोनों दौड़ना शुरू करती हैं, ग्रेड 7 की दोनों बच्ची परिधि और अनुषा, ये मॉर्निंग वर्कआउट के लिए दौड़ना शुरू करती हैं। आफ्टर दे कंप्लीटेड देयर रनिंग दे काउंटेड देयर ब्रीथ्स पर मिनट। जब वो रुकती हैं दौड़कर तो वो अपनी सांस को काउंट करना शुरू करती है कि 1 मिनट में कितनी बार वो लोग सांस ले रहे हैं। सो अनुषा वाज ब्रीदिंग फास्टर देन परिधि। अनुषा जो है जल्दी जल्दी सांस ले रही थी परिधि के कंपैरिजन में। तो हमें दो ऐसे पॉसिबल एक्सप्लेनेशन बताने हैं कि अनुषा क्यों फास्ट सांस ले रही थी परिधि से। सो शी मे हैव रन फास्टर और फॉर अ लॉन्गर डिस्टेंस, सो हर बॉडी नीडेड मोर ऑक्सीजन। देखो, जब हम नॉर्मल सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन हमारी बॉडी में नॉर्मल फ्लो में जा रहा है। जब हम दौड़ते हैं तो हम सांस जल्दी जल्दी थक जाते हैं, तो हमारी बॉडी को जल्दी जल्दी ऑक्सीजन चाहिए होता है, ज्यादा ऑक्सीजन चाहिए होता है, क्योंकि जब हम दौड़ रहे हैं तो हमें एनर्जी ज्यादा लग रही है, तो ऑक्सीजन ज्यादा चाहिए, है ना। तो इसीलिए हम सांस जल्दी जल्दी लेते हैं ताकि हमारी बॉडी को और ज्यादा ऑक्सीजन मिले। सो हर बॉडी नीड्स टू रिमूव फ्रॉम मोर कार्बन डाइऑक्साइड आफ्टर एक्सर्शन। और जो थकान की वजह से जो बॉडी के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड है वो भी हमें बाहर जल्दी जल्दी निकालना है, इसीलिए जब हम दौड़ते हैं तो सांस फास्ट लेते हैं। हर फिटनेस लेवल कुड बी लोअर, सो she needed to breathe faster to meet oxygen demand. Now, next question is, Yadu conducted an experiment to test his idea. यदु का एक आइडिया है, उसने एक एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया। उसने 2 टेस्ट ट्यूब लिए, A और B, और उसमें राइस फ्लावर टू टेस्ट ट्यूब्स, और दोनों में चावल का आटा उसने डाल दिया, ठीक है, एंड एडेड अ पिंच ऑफ राइस फ्लावर, हाफ फिल्ड विद वाटर एंड स्टिर्ड देम प्रॉपर्ली। और दोनों को उसने आधा आधा पानी से भर दिया और मिला दिया। टू टेस्ट योर बी ही एडेड अ फ्यू ड्रॉप ऑफ सलाइवा। अब बी वाले में उसने थोड़ा सा सलाइवा, अपनी जो लार होती है उसकी कुछ बूंदे डाल दी। अब उसके बाद 35 से 45 मिनट तक दोनों टेस्ट ट्यूब को ऐसे ही छोड़ दिया। उसके बाद आफ्टर दैट ही एडेड आयोडीन सोल्यूशन इन बोथ द टेस्ट ट्यूब, दोनों में आयोडीन सोल्यूशन डाल दिया। तो एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स आर शोन इन 9.15। ये आपको रिजल्ट्स दिख रहे हैं। व्हाट डू यू थिंक ही
वांट्स टू टेस्ट, वो क्या टेस्ट करना चाहता था? सो ही वाज टेस्टिंग एक्शन ऑफ सलाइवा ऑन स्टार्च, कि स्टार्च में जो हमने सलाइवा ऐड किया उसका क्या रिएक्शन होता है। तो ये देखो ब्लू ब्लैक टर्न नहीं हुआ, क्योंकि जो खाना उसमें हमारी लार है तो वो चबाने में हेल्प करती है, स्टार्च को ब्रेक कर देती है शुगर में, ओके इसीलिए वहां पे ब्लू ब्लैक टर्न नहीं होगा। लेकिन क्योंकि इस वाले में स्टार्च है तो ये ब्लू ब्लैक कलर आप देख सकते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, रक्षिता डिजाइन एन एक्सपेरिमेंट, रक्षिता ने एक एक्सपेरिमेंट किया टेकिंग 2 क्लीन टेस्ट ट्यूब, 2 टेस्ट ट्यूब लिए उसने, ए और बी। नाउ फिल देम विद लाइम वाटर एज शोन इन फिगर, जैसे हमने पहले भी एक्सपेरिमेंट किया, दोनों में लाइम वाटर उसने फिल कर दिया, चूने का पानी। इन टेस्ट ट्यूब ए सराउंडिंग एयर दैट वी इनहेल वाज पास्ड ऑन बाय सकिंग एयर फ्रॉम द फूड पाइप, इसमें आपने एयर को क्या किया, सक किया, सक करना मतलब खींचा उसको। तो जब अंदर हम खींचते हैं हवा को, है ना, तो उसने हवा को ऐसे फिल किया। इन टेस्ट ट्यूब बी द एक्सहेल्ड एयर, अब यहां देखो एरो का साइन, इधर इसने फूका, इधर इसने एयर को सक किया तो एयर फिल किया इसमें, और ऐसे इसने फूका, है ना, तो हवा जो है इसके मुंह से बाहर जा रही है। नाउ ब्लोन थ्रू द पाइप, व्हाट डू यू थिंक शी इज ट्राइंग टू इन्वेस्टिगेट, हाउ कैन शी कंफर्म हर फाइंडिंग, तो इससे क्या पता चलेगा? तो जब इसने हवा बाहर से ली तो बाहर से ऑक्सीजन भी आता है ना, और जब इसने हवा अंदर से ऐसे इस तरीके से एक्सहेल किया, बाहर छोड़ा, तो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज्यादा रहती है, तो ये वाला जो लाइम वाटर है वो मिल्की टर्न हो जाएगा। सो वेदर एक्सहेल एयर हैज मोर कार्बन डाइऑक्साइड देन इनहेल एयर, जब हम सांस छोड़ते हैं तो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज्यादा होती है एज कंपेयर टू जब हम सांस अंदर लेते हैं, तो ये वाला जो लाइम वाटर है मिल्की टर्न हो जाएगा। ये वो चेक करना चाहती थी। टेस्ट ट्यूब बी जो है एक्सहेल्ड एयर है, ये मिल्की हो जाएगा। टेस्ट ट्यूब ए में नो चेंज होगा, कोई चेंज नहीं होगा। तो सारे क्वेश्चंस हो गए हैं। लास्ट में आपको एक्सप्लोरेटरी प्रोजेक्ट्स दिए गए हैं। जैसे पहला क्वेश्चन है, व्हाट आर गुड प्रैक्टिस ऑफ मेंटेनिंग ओरल हाइजीन, जो हमारा मुंह है हम साफ सुथरा हाइजीनिक कैसे रख सकते हैं, इसके ऊपर आपको इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करनी है। जैसे हम 2 बार ब्रश कर सकते हैं, टंग क्लीनर से इसको साफ कर सकते हैं ताकि बैड स्मेल ना आए, फिर माउथ को हमें रिंस करना चाहिए, कुल्ला करना चाहिए खाना खाने के बाद। ग्रैंड मदर बताती हैं कि दैट अर्लियर दे यूज, नीम के दातुन को यूज करते थे पहले वो लोग। यूजिंग माउथ वॉश हमें यूज करना चाहिए माउथ को फ्रेश रखने के लिए। देन ज्यादा मिठाइयां वगैरह नहीं खानी चाहिए, नहीं तो दांत हमारे सड़ जाते हैं। तो इसका कंक्लूजन क्या है कि इफ वी फॉलो दीज हैबिट्स डेली, आवर टीथ माउथ रिमेन हेल्दी। देन सेकंड क्वेश्चन है, फाइंड आउट द डिफरेंट वेज टू मेंटेन हेल्दी डाइजेस्टिव सिस्टम, हमारा जो खाना खाने का, खाना पचाने का जो तंत्र है, जो सिस्टम है, वो कैसे हेल्दी रह सके, उसके बारे में सजेस्ट सम फूड आइटम्स, कुछ ऐसे फूड आइटम्स भी सजेस्ट करने हैं जो गुड डाइजेस्टिव सिस्टम हेल्थ मेंटेन करने में हेल्प करते हैं, और रिपोर्ट बना के क्लास में प्रेजेंट करना है। सो हमें फाइबर रिच खाना खाना चाहिए ताकि खाना आसानी से पच सके, जैसे फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, होल ग्रेन्स। हमें पानी ज्यादा पीना चाहिए, डाइजेस्टिव सिस्टम स्मूथली फंक्शन करता है। हमें फर्मेंटेड फूड खाने चाहिए, जैसे कर्ड, छाछ, है ना, बटर मिल्क, कांजी, पिकल। देन च्यूइंग फूड प्रॉपरली, खाना अच्छे से अगर हम खाते हैं चबा चबा कर बहुत ज्यादा, तो डाइजेस्ट होने में आसानी होती है। हमें ओवर ईटिंग अवॉइड करना चाहिए, जब भूख ना लगी हो तब जबरदस्ती नहीं खाना चाहिए, और प्रॉपर टाइमिंग से खाना खाना चाहिए। सो अ बैलेंस्ड डाइट एंड गुड ईटिंग हैबिट्स कीप्स आवर डाइजेस्टिव सिस्टम हेल्दी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ दिया है, यूजिंग कलर्ड क्ले, कलर क्ले लेकर आपको 3D मॉडल बनाना है डाइजेस्टिव सिस्टम का। सारे डाइजेस्टिव सिस्टम के पार्ट्स दिखाने हैं, जैसे आप यहाँ पर ये देख सकते हैं, इस तरीके से आप बना सकते हो। ओके, ये आपको खुद से करना रहेगा। देन नेक्स्ट इज, व्हाट इज एयर क्वालिटी इंडेक्स, AQI क्या है, ये मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ, इसकी फुल फॉर्म बतानी है। सो एयर क्वालिटी मीन्स कि हाउ क्लीन और पोल्यूटेड द एयर इज, कि जो एयर है किसी भी एरिया की, उसकी क्वालिटी कैसी है, क्लीन है कि पोल्यूटेड है। इसी को नापने के लिए एयर क्वालिटी इंडेक्स होता है, जो बताता है कि एयर हमारी सांस लेने के लिए सेफ है या नहीं है। आप अभी दिल्ली की न्यूज सुनते होंगे कि वहां पे एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है बहुत नीचे जा रहा है, मतलब बेकार है, तो वो यही चीजें दिखाती हैं। सो इसका इफेक्ट क्या होता है, इफेक्ट बताना है एयर क्वालिटी का। रेस्पिरेटरी सिस्टम जो है, पीपल वर्किंग इन वेरियस फील्ड, जैसे फार्मर्स के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा, फैक्ट्री में जो काम कर रहे हैं उस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, और स्ट्रीट वेंडर जो गलियों में घूमकर सामान बेच रहे हैं उन पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। सो फार्मर ये बाहर काम करते हैं लंबे समय तक, सो अगर पॉल्यूटेड एयर है तो उनको कफिंग हो सकती है, ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। फैक्ट्री वर्कर जो है, फैक्ट्री में स्मोक रिलीज होता है, धुआं निकलता है, जिससे कि उनके लंग्स खराब हो सकते हैं। स्ट्रीट वेंडर्स जो गलियों में घूमते हैं, वो ट्रैफिक एरियाज में घूमते हैं, तो वहां पर स्मोक से उनके रेस्पिरेटरी सिस्टम खराब हो सकते हैं। सो पुअर एयर क्वालिटी इफेक्ट करती है सबको। पीपल हु वर्क आउटसाइड आर अफेक्टेड मोस्ट, जो बाहर काम करते हैं उनको ज्यादा इफेक्ट करती है। नाउ ट्राई टू रीड अबाउट बॉक्स ब्रीदिंग टेक्निक, व्हाट आर इट्स बेनिफिट। बॉक्स ब्रीदिंग टेक्निक क्या होता है? बॉक्स ब्रीदिंग इज अ सिंपल ब्रीदिंग एक्सरसाइज, एक तरीके की ब्रीदिंग एक्सरसाइज होती है। इनहेल
hold, exhale, hold again. Each step is done for the same count like 4 सेकेंड। जैसे आपने breathe in सांस ली तो 4 सेकेंड में आप 4 सेकेंड सांस लेंगे, है ना। 1 2 3 4 इतनी देर आपको सांस अंदर लेनी है, फिर आपको रुकना है 4 सेकेंड के लिए, फिर सांस छोड़नी है लंबी सी 4 सेकेंड के लिए, फिर 4 सेकेंड रुकना है, फिर 4 सेकेंड में सांस लेनी है। तो ये एक प्रोसेस होता है, एक तरीके की एक्सरसाइज होती है। इससे हमारा बॉडी शांत होता है, स्ट्रेस खत्म होता है, कंसंट्रेशन बढ़ता है और बेटर ब्रीथिंग टेक्निक्स हमारी हो जाती हैं। नाउ नेक्स्ट इज बोथ बर्ड्स एंड मैमल्स हैव लंग्स फॉर ब्रीथिंग बट बर्ड्स कैन फ्लाई एट हाई ऑल्टीट्यूड वेयर ऑक्सीजन लेवल्स आर लो। देखो बर्ड्स में और मैमल्स हमारे जैसे जो जीव हैं उनमें लंग्स होते हैं, है ना, सांस लेने के लिए, लेकिन बर्ड्स तो इतने ऊंचे आसानी से फ्लाई कर लेती है, बहुत ऊंचाई पे भी, ऑल्टीट्यूड्स मतलब हाइट, बहुत हाइट पे भी, जहां पे ऑक्सीजन बहुत कम होता है। हाउ माइट देयर रेस्पिरेटरी सिस्टम बी अडेप्टेड टू हेल्प देम सर्वाइव इन सच कंडीशन। लेकिन जब हम ऊंचाई पे जाते हैं तो हमें सांस लेने में प्रॉब्लम्स होने लगती है, राइट। सो बर्ड्स एंड मैमल्स बोथ हैव लंग्स बट बर्ड्स कैन फ्लाई वेरी हाई वेयर ऑक्सीजन इज लो। माई अंडरस्टैंडिंग या क्या हो सकता है, इससे आप लिखेंगे बर्ड्स हैव मोर एफिशिएंट रेस्पिरेटरी सिस्टम। उनका जो रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है ना वो बहुत एफिशिएंट होता है। दे हैव एयर सैक्स टू स्टोर द एक्स्ट्रा एयर। उनके बॉडी में जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है उसमें एयर सैक्स, एयर को स्टोर करने के लिए एक्स्ट्रा स्पेसेस होते हैं। देयर लंग्स कैन टेक ऑक्सीजन इवन वाइल एक्सेलिंग। जब वो एक्सेल कर रही होती है उस वक्त भी उनके लंग्स ऑक्सीजन ले रहे होते हैं। सो बिकॉज ऑफ दीज एडेप्शन दे कैन सर्वाइव एंड फ्लाई एट ग्रे हाइट्स। इसीलिए वो लोग ऊंचाई पर सर्वाइव कर सकते। सो विद दिस स्टूडेंट्स वी आर डन विद दिस चैप्टर। अब एक और पार्ट में इसका बना दूंगी जिसमें मैं एक्स्ट्रा नोट, समरी वगैरह सभी चीजें ले लेंगे। एग्जाम बेस्ड क्वेश्चंस जो होते हैं उसके साथ ये चैप्टर फाइनली कवर हो जाएगा। सो आई होप मैंने सभी चैप्टर्स बना दिए। कौन सा चैप्टर अब मुझे बनाना है, नहीं तो अब नया चैप्टर शुरू करने से पहले जो भी चैप्टर्स, 1 या 2 चैप्टर्स ऐसे हैं जिसके मैंने जो लास्ट वाला पार्ट होता है ना एक्स्ट्रा नोट, समरी वगैरह नहीं बनाया, बाकी सब चैप्टर्स के तो बना ही दिए है ना। सो वो पहले कर लेती हूँ, फिर बचे हुए चैप्टर करेंगे। सो जैसा आप मुझे कहेंगे कमेंट सेक्शन में वैसा मैं करूंगी। सो आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग वेल एंड लर्निंग। सो कीप लर्निंग, कीप रिवाइजिंग एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल फॉर मोर सच वीडियोस। थैंक यू सो मच।